जो लोग कहते हैं हम 108 बेलपत्र चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम सावन के महीने में 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम 1000 चावल का दाना चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम शंकर भगवान को इतना दूध चढ़ाएंगे। शिव पुराण की कथा कहती है एक चावल का दाना भी अगर दिल से चढ़ाया गया है तो वो 1000 के बराबर है। एक बेलपत्र भी दिल से चढ़ाया गया है वो 1000 के बराबर है। एक फूल की पंखड़ी भी चढ़ाई गई है वो 1000 के बराबर है। और निवेदन है सारे कावड़ यात्रा वालों को, कावड़ियों को, पूरे राष्ट्र में जो कावड़ भरने वाले हैं उनको मेरा करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है, हरिद्वार जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे तुम्हारा मन हो छिपरा जाओ, चाहे नर्मदा जाओ, चाहे तुम सीवन के तट आओ, पर निवेदन है कावड़ यात्री 100 किलो जल, 151 किलो की कावड़, 50 किलो की कावड़, 21 किलो की कावड़, ये आडंबर, ये दिखावा मत करो। शिव जी को तो एक छोटा सा लोटे का जल भी चढ़ाओगे तो स्वीकार कर। ने आपको बुलाया है उज्जैनी में, मेरे विश्वनाथ ने बुलाया है आपको काशी में, और अगर मेरे कुबेरेश्वर नाथ ने बुलाया है आपको कुबेरेश्वर धाम में, तो अपने मन को थोड़ी देर स्थिर करना शिव जी के प्रति। मन को तुम्हें घोड़ी का जन्म लेना पड़ेगा, अश्वी का जन्म लेना पड़ेगा। क्षमा करें, क्षमा करें, गलती हो गई, क्षमा करें। भगवान नारायण कुछ भी नहीं बोले, कुछ। लक्ष्मी जी ने आखिरी में भगवान नारायण के सामने शंकर भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करी। शिव तो नहीं आए, पर नारायण उस स्तुति से प्रसन्न हो गए। जब शंकर भगवान को एक लोटा जल हम चढ़ाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा मेरे नारायण प्रसन्न हो जाते हैं आपके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने से, नमः शिवाय कहने से, ओम नमः शिवाय कहने से। भगवान शंकर की स्तुति सुनकर सबसे ज्यादा प्रसन्न भगवान नारायण होते हैं। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत। उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है, उनकी प्रसन्नता बहुत हो जाती है। भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते, स्तुति सुन। जब आप लोग नमः शिवाय कहते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो आपको लगता होगा कि शंकर भगवान खुश होते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम बोलते हैं, ओम नमः शिवाय जब हम बोलते हैं, नमः शिवाय जब हम बोलते हैं, शंकर जी को एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, तो शिव जी से ज्यादा प्रसन्न भगवान नारायण हो जाते हैं, भगवान विष्णु हो, भगवान नारायण। तो यदि नारायण भगवान को भी प्रसन्न करना है तो मुख से क्या कहना पड़ेगा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव को प्रसन्न, भगवान का नाम, शंकर का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे ही बोलते हो, सबसे पहले नारायण प्रसन्न हो जाए। शंकर का नाम जैसे लेते हो, सबसे पहले राम प्रसन्न हो जाए। शंकर भगवान का नाम जैसे लेते हो, सबसे पहले ब्रह्मा प्रसन्न हो जाते। शिव का नाम जैसे लेते हो, सबसे पहले हमारे कुल देवी देवता प्रसन्न हो जाते। शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ता है, हमारे पितृदेव, हमारे कुल देव, हमारे देव, हमारे जो इष्ट देव हैं वो प्रसन्न हो जाए, उनकी प्रसन्नता।
उनकी प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता। लक्ष्मी जी ने जैसे ही नाम लिया, नारायण प्रसन्न हुए। भगवान नारायण ने जैसे ही प्रसन्नता जाहिर करी, लक्ष्मी जी ने चरण पकड़कर माफी मांग ली। मैं घोड़ी बनने को तैयार हूं, मैं अश्वी बनने को तैयार हूं, पर मुझे वर तो दीजिए, मुझे वर दीजिए। कहा क्या वर चाहिए? मैं वापिस वैकुंठ में आऊं, आपके साथ में लक्ष्मी बनकर विराजमान हूं, ये वर दीजिए। भगवान ने कहा, लक्ष्मी तू अश्वी की योनि से छूटेगी तब जब तेरे गर्भ से एक संतान जन्म ले लेगी। संतान का जन्म होगा तब तू योनि से छूटेगी। बस इतना कहा। लक्ष्मी जी को कल अश्वी की योनि धारण करना है। जाओ लक्ष्मी, आज से तुम्हें मृत्यु लोक में जाना है। मृत्यु लोक। लक्ष्मी जी मृत्यु लोक में आई। कल अश्वी की योनि मिलना है और आज रात्रि का समय है। कहां जाऊं, कहां भटकूं? अमावस्या की रात्रि, और उस रात्रि में सबके दरवाजे बंद थे, कहीं प्रकाश नहीं था। एक बुढ़िया अपने घर में वस्त्र को सिल रही थी। उसके दरवाजे पर वस्त्र सिलने के लिए दीप लगा हुआ था। दीपक का प्रकाश टिमटिमा रहा था। लक्ष्मी जी ने देखा कि किसी के दरवाजे पर दीपक जला हुआ है, दीप टिमटिमा रहा। और लक्ष्मी जी उसी समय पर उस बूढ़ी के दरवाजे पर, बुढ़िया के दरवाजे पर पहुंच गई। सुंदर सा एक स्त्री का रूप लिया है। आवाज लगाई है, माँ माँ दरवाजा खोल दीजिए, माँ द्वार खोलिए। पूरे गांव में, पूरे पृथ्वी पर लक्ष्मी जी ने आवाज लगाई, कोई ने दरवाजा नहीं खोला, कोई ने द्वार नहीं खोला। पर वो जो बैठकर दीपक के प्रकाश में, दरवाजे पर लगे हुए दीप के प्रकाश में सिलाई कर रही थी, कुछ सिल रही थी, उस बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला। कौन है बेटा? आओ अंदर आओ। लक्ष्मी जी अंदर प्रवेश करी। माँ, मुझे एक रात्रि का विश्राम करना है, क्या आप मुझे यहां विश्राम दोगी? हाँ। गादी लगाई, तकिया लगाया, जल पिलाया। कहा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ दोगी? बूढ़ी माँ ने कहा कि बहुत गरीबड़ी हूं मैं। कल मेरा बेटा मधु तोड़ कर लाया है, कल मेरा बेटा मधु तोड़ कर लाया है, शहद है मेरे पास में, अगर कहो तो मैं इस शहद को, इस मधु को तुमको दे देती हूं, तुम इस मधु को पी लीजिए, ले मधु। लक्ष्मी जी के हाथ में मधु ला कर दिया गया, शहद ला कर दिया गया। शहद माता लक्ष्मी ने लिया, पिया, जल का पान किया। लक्ष्मी जी विश्राम करी। बूढ़ी माँ थक कर जब रात्रि को सो गई, वहां से चलती चलती लक्ष्मी वर दे गई कि आज की रात्रि तूने अपना दरवाजा खोलकर मेरे लिए रखा, दरवाजे पर दीप टिमटिमाया, दीप प्रज्वलित रहा, तूने मुझे मधु का भोग लगाया। आज का रात्रि पूरी पृथ्वी के लिए धन और वैभव की रात्रि रहेगी। उस दिन से दीपावली का पर्व मनने लगा। दीपावली, दीपावली। इसलिए आज भी नियम है, आज भी नीति नियम। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज,
आज भी नहीं। कि सोमवार शुक्रवार ये 2 वार ऐसे हैं, इन 2 वार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती है। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ हो जाए। मधु देवी भागवत का यह प्रसंग है, 6ठे स्कंद का 16वां और 17वां अध्याय देवी भागवत का वर्णन करता है। मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई, रात्रि को देखा कहीं स्थान नहीं, एक बूढ़ी के स्थान पर, बूढ़ी के दरवाजे पर जाकर विनय करी, शहद मधु पाने को मिला, वर दे दिया, मैं तुझे वर देती हूं, तेरे घर में कभी संपदा की कमी नहीं आई। तूने मुझे मधु दिया है, तूने मुझे शहद दिया है। 56 भोग दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को लोग लगाते हैं, ढेरों सारा गुजिया, पपड़िया, बर्फी, चक्की, मठरी, खाजे, पपड़िया सब लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं। पर यदि एक पान के पत्ते पर भी एक बूंद अगर शहद का, नाथ भी कहा जाता है कि पशु भी अनाथ नहीं है, उसका भी नाथ है। और दुनिया के लोगों को यह समझना चाहिए ना कि जब वो पशुओं का भी नाथ है, पक्षियों का भी नाथ है, श्रम्भेश्वर नाथ, जब वो दुनिया के लोगों के लिए विश्वनाथ है, तो वो दुनिया के चाहे पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, जीव हो, जंतु हो, उनका कल्याण तो वही करेगा ना, कोई दूसरा तो कर ही नहीं सकता। कितना भी दुनिया के लोग शिव जी के एक लोटे जल का विरोध कर लें, चाहे दुनिया के लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का विरोध कर लें, चाहे दुनिया के लोग शिव महापुराण का विरोध कर लें, चाहे दुनिया के लोग भगवान शंकर की बेलपत्र, जल या भगवान शंकर के उपायों का कितना भी विरोध कर लें, पर यह विश्वास कहता है कि यह कितना भी विरोध करें, पर इनसे निवेदन है कि जिंदगी में जब तुम्हारे दुख आए ना, एक बार एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर पहुंच जाना, तुम्हारा भी दुख कटना चालू हो कटेगा। आप शिव पर कितना भरोसा करते हो, यह आपके विश्वास पर टिका हुआ। एक पत्र है, अच्छा है, मेरा नाम पूर्णिमा सोनी है,
मैं दुर्ग के छत्तीसगढ़ पोल सायपारा की निवासी हूँ। मैं सब तरफ से निराश हो चुकी थी। कहीं बैठी हों, अगर आई हों और कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। मेरा नाम पूर्णिमा सोनी है। मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ के पोल सायपारा की निवासी हूँ। सब तरफ से निराश हो चुकी थी। मेरी शादी को 19 साल हो गए थे, परंतु मेरे यहाँ कोई संतान प्राप्ति नहीं हो पा रहा था। मेरा भाई सीहोर से रुद्राक्ष लाकर दिया, जिसका जल मैं रोज पीती थी। फिर बाबा की कृपा से 10 नवंबर 2024 को 19 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 19 साल। और 19 वर्ष के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति। 19 साल। एक पत्र किसी ने लिखा है। मेरा नाम संतोष प्रजापति है। पति का नाम नगजी रामजी प्रजापति है। गांव मनासा, जिला नीमच से हैं। कहीं बैठे हों तो पीछे वाले रास्ते से आ सकते हैं। मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। गुरुजी, मुझे एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम GBS है। जिस बीमारी के अंतर्गत धीरे धीरे शरीर काम करना बंद कर देता है। पांव हाथ ने काम करना बंद कर दिए, शरीर शिथिल हो गया। धीरे धीरे इसका इलाज पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है। इस GBS बीमारी का इलाज पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है, ना देश में ना विदेश में। 2 साल हो गए थे गुरुजी, पर शरीर पलंग पर पड़ा रहे, कोई काम नहीं। तब किसी ने कहा कि एक बार कुबेरेश्वर धाम जाओ, वहां से कोई रुद्राक्ष लाओ, कंकर लाओ, बाबा को जल चढ़ाओ, रुद्राक्ष का जल दो और बाबा पर भरोसा करो। टीवी पर कथा आती है, सुनो बाबा के भरोसे, क्योंकि अब शरीर तो डॉक्टर ने भी कह दिया था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो मरना तो था ही। भरोसा शिव जी पर कर ली। कथा सुनती टीवी पर, जल पीती रुद्राक्ष का, शरीर को बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। मैंने बोला था टीवी के सामने, अगर जिस दिन चलने लगूंगी अच्छी हो जाऊंगी, दर्शन करने आऊंगी। आज मैं बाबा के दर्शन करने खुद आई हूँ। बाबा ने मुझे चला प्रणाम। शिव शंकर है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा। एक पत्र और है। मेरा नाम श्रीमती ललिता साहू, पति नरेंद्र साहू, ग्राम निकुम आलबर्ज, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की हूँ। 72 वर्ष की मेरी उम्र है। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। भोलेनाथ बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे गले में बहुत बड़ी गठान हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा, बायोप्सी जांच कराने का बोल दिया। हम बहुत डर गए, क्या होगा। बहुत बड़ी गठान गले में हो गई, करें तो करें क्या। मेरे पास ऑपरेशन करवाने के लिए भी पैसा नहीं था, तो मेरी भतीजी ने कहा कि चलो बुआ मैं ऑपरेशन करवा देती हूँ। लेकिन मैं भोलेनाथ पर विश्वास करती हूँ गुरुदेव। आपकी कथा जब से सुन रही हूँ, मैंने अपनी भतीजी के कहने पर कथा सुनी, और भतीजी के कहने पर कथा सुनी तो मैंने कहा थोड़ा रुक जा, ऑपरेशन बाद में कराऊंगी, पहले एक बार सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाऊं। मैं सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई और तांबे के कलश में उसको गलाकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल का आचमन कर जल को गठान पर गले में लगाने लगी। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, आज बिना ऑपरेशन के मेरी गठान पूरी तरह से ठीक हो गई और पूरी गठान गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए, और महादेव नमन चरणों में स्वीकार
आप ही बोलो, सब बोलो। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। लक्ष्मी जी ने पुकारा, शिव जी को मंत्र उच्चारण किया, नाम लेकर बाबा का। तब साधना एक अश्वी के रूप में, एक घोड़ी के रूप में रहकर भी मां लक्ष्मी शिव जी को पुकार रही। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। शिव तो पशुपति नाथ है, विश्वनाथ है। जो पुकारता है उसके सामने प्रकट हो जाता है। जो पुकार आए, लक्ष्मी जी को देखा। शिव जी ने कहा, तुम्हारे पति के श्राप द्वारा तुम्हें ये घोड़ी का जन्म मिला है, क्या चाहिए मांगो। मेरे पति ने कहा है कि मुझे संतान की प्राप्ति होगी, एक पुत्र होगा, तब मैं पुनः बैकुंठ जाऊंगी। पर मेरा निवेदन है, अगर मैं अश्वी बनी हूं, घोड़ी बनी हूं, तो मुझे संतान के लिए तो मेरे नारायण की जरूरत पड़ेगी। संतान के लिए तो मुझे मेरा नारायण चाहिए ना, मुझे मेरा भगवान विष्णु चाहिए, नारायण चाहिए। GBS एक बीमारी होती है, डॉक्टर के हिसाब से व्यक्ति जिंदगी में कभी चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, हाथ पैर काम नहीं करते। 2 साल से पलंग पर थी, आज बाबा की कृपा से चलकर आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। आप संतोष प्रजापति, मनासा जिला, गांव मनासा, जिला नीमच से आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। 2 साल से पलंग पर डॉक्टर इस बीमारी का इलाज ना अपने देश में है ना विदेश में है। ये वो बीमारी है GBS, जिसमें शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। पाँव, हाथ, वाणी, श्रवण शक्ति, नेत्र काम नहीं कर पाते और व्यक्ति उठ बैठ नहीं पाता, चल फिर नहीं पाता। पर शिव पर करा भरोसा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 2 साल बाद पलंग से उठकर बाबा के दर्शन करने आ गए। शिव उस पर किया भरोसा, कभी छूटता नहीं। लक्ष्मी जी, और आप भी बाबा से बस यही विनय करो, सबका किया है मेरा भी
उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी। हे त्रिशूलधारी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब लेकर भगवान से कितना। लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे पति ने कहा है कि मुझे संतान हो, पर मेरा निवेदन भोले बाबा आपसे है कि मुझे संतान के लिए मेरे नारायण को आना पड़ेगा। अब ईमानदारी से बोलो, लक्ष्मी जी बनी है अश्वी, लक्ष्मी जी बनी है घोड़ी, और संतान की प्राप्ति होना है तो भगवान नारायण को भी तो अश्व बनना पड़ेगा, भगवान नारायण को भी तो घोड़ा बनना पड़ेगा। और उनको अश्व कौन बना सकता? कौन बनाए? कौन उनको अश्व बनाएगा? अश्वी बनी, घोड़ी बनी मां लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर जी से कहा, आपके सिवाय नारायण किसका कहना नहीं मानेंगे, और आप जो कर सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई। भाग्य लिखना विधाता का काम है, पर भाग्य को पलटना देवाधिदेव महादेव का काम है। आपकी जब गर्जना होती है, आपका जब डमरू बजता है, आप जब अपनी गंगा को अविरल बहाते हो, जब डमरू का नाद करते हो, गर्जना करते हो, और जब आप गंगा की अविरल धारा के साथ, शिव तत्व के साथ, शिव जी हे भोलेनाथ बाबा शंभु जब आप कृपा करते हो, तो नारायण भी आपका कहना मानते हैं। आपका आप करो गर्जन। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप कृपा करो। भगवान शिव ने कहा तुम चिंता मत करो, आएंगे नारायण, संतान होगी, पर भगवान को तो घोड़ा बनना पड़ेगा, अश्व बनना पड़ेगा। शिव जी कहते हैं क्यों चिंता करती हो, आपने मेरी आराधना करी है ना लक्ष्मी, क्यों चिंता कर। लक्ष्मी जी बोली मैं आपके एहसान को कभी नहीं भुला सकती। कितना धन्यवाद दूं मैं शंकर भगवान आपको, कितना, जो दुनिया कोई नहीं दे सकी। सबने धित्कारा, सबने ठुकराया, सबने अपशब्द कहे, पर मेरे शंकर भगवान आपने मुझे अपना लिया। मेरे शिव जी आपने मुझे संभाल लिया। लोग तो कहते थे कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकती, मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लोग कहते थे मैं कभी उन्नति की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता। छोटा सा व्यापार में कैसे 4 चांद लगेंगे, पर मेरे शंकर भगवान आपने तो मेरा हाथ पकड़कर मेरी कश्ती को पार लगा दिया। शिव जी ने करुणा करी, भगवान शंकर ने उसी समय वर दे दिया, लक्ष्मी मैं तुझे वर देता हूं, नारायण आएंगे, संतान भी होगी, और संतान होने के बाद तू बैकुंठ का वापिस निवास करेगी। लक्ष्मी जी ने कहा मैं बैकुंठ का निवास तो करूंगी, पर मैं भी एक वचन देती हूं भोले बाबा, जो सोमवार के दिन तुम्हारे शिवालय में 1 लोटा जल लेकर आएगा, उसका लोटा शिवालय से कभी खाली नहीं जाएगा, मैं खुद जाऊंगा उसके शिवालय, मैं खुद शिवालय से उसके कलश में वो तो जल चढ़ाएगा, वो जल चढ़ाएगा, और मैं उसका कल बदल दूंगी। उस लोटे में खाली नहीं, मैं खुद उस पात्र में बैठकर उस शिव भक्त के घर जाऊंगी।
और लोगों को लगेगा कि जल जल नहीं, मैं उसका कल बदल कर आऊंगी, स्वयं कल बदलने के सामने वचन देती। शंकर भगवान नारायण भगवान के पास में सूचना भेजे, जाओ तुम रुका, नारद जी से कहो कि नारायण आए। शिव जी के पास में नारायण आए। नारायण ने पूछा देवादिदेव महादेव से, मेरे लिए क्या आज्ञा? शंकर भगवान ने कहा, आपने मेरी कथा का वाचन किया, लक्ष्मी जी ने नहीं सुना, उनका ध्यान भटक गया घोड़े को देखने में, एक अश्व को देखने में लक्ष्मी जी का ध्यान भटक गया। भले लक्ष्मी का ध्यान भटका, पर आपने तो कथा कही, आपने तो कथा कही। 4 लोग कथा सुने, चाहे 40,000 लोग कथा सुने, वक्ता का एक नियम होना चाहिए कि आप कथा 4 लोगों को नहीं, 40,000 लोगों को नहीं, आप शंकर और पार्वती को कथा श्रवण करा रहे हो तो वो कथा सफलता धारण करती है। जिस कथा को श्रवण करने के लिए 12-12, 15-15, 20-20 लाख लोग कथा के पंडाल में पहुंचते हैं, और इस व्यासपीठ पर कुबेरेश्वर बाबा की धरा से ऑनलाइन कथा होती है, तो लोग कहते हैं ऑनलाइन कथा हो रही है। ऑनलाइन नहीं हो रही है, घरों में बैठकर, दुकानों पर बैठकर, जब मेरे शंकर भगवान को, कुबेरेश्वर बाबा को भंडार भरना होता है, तो वो ऑनलाइन कथा के माध्यम से सबके घरों में प्रवेश कर कर उनके घर में भंडार भर देता है, प्रवेश करता। लोग कहते हैं शिव पुराण की कथा आ रही है ऑनलाइन, कुबेरेश्वर धाम से आ रही है, टीवी चालू करो। हम करें टीवी चालू करते हो और कुबेरेश्वर धाम की ऑनलाइन कथा को आप सुनते हो, आपको लगता है केवल कथा है ना। टीवी चालू कर कर, मोबाइल चालू कर कर आप कुबेरेश्वर बाबा को अपने घर का एड्रेस बताते हो, और मेरा कुबेर भंडारी आपका भंडार भरने के लिए पहुंच भंडार। शिवजी ने कहा, आपने कथा कही, भले लक्ष्मी ने ध्यान नहीं दिया, पर आपने तो कही ना। इसलिए है नारायण, कथा की पुण्याई का फल प्राप्त हो। आप मृत्यु